क्या आपने ऐसा कोई इंसान देखा है जिसने कष्ट ना सहा हो, स्ट्रेस और एंजाइटी एक्सपीरियंस ना किया हो? शायद कोई भी नहीं। हम समय समय पर मेंटल डिस्ट्रेस को महसूस करते रहते हैं। इमेजिन कीजिए कि 2000 साल पुरानी फिलॉसफी आपके माइंड को तुरंत शांत कर सकती है और आपकी जिंदगी को किसी भी चैलेंज से कॉन्फिडेंटली फेस कराने की ताकत दे सकती है। सोचिए, अगर सफरिंग, स्ट्रेस और एंजाइटी को ओवरकम करने का सीक्रेट मॉडर्न साइंस में नहीं बल्कि एंशिएंट विजडम में छुपा हो। अगले कुछ मिनट मेरे साथ रहिए। मैं स्टोइसिज्म की मदद से आपकी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ टिप्स दे सकता हूँ। केवल आपको जिंदगी देखने का नजरिया बदलना होगा। हम सभी कष्ट फेस करते हैं, कभी डेडलाइंस का प्रेशर, कभी क्रिटिसिज्म का पेन या कभी फ्यूचर का डर। स्ट्रेस और एंजाइटी ऑलमोस्ट हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन गया है। लेकिन सोचिए, अगर कोई इन्हें दुश्मन नहीं बल्कि टीचर की तरह देखना सीख ले। अगर कोई ऐसा तरीका है जिससे हम सिर्फ सरवाइव नहीं बल्कि जिंदगी में थ्राइव कर सकें, चाहे जिंदगी हमारी किसी भी तरह की क्यों ना हो। चलो चलते हैं एंशिएंट रोम की तरफ, जहां 3 लेजेंडरी फिलोसोफर थे जिन्होंने की चैलेंजेस फेस किए लेकिन फिर भी उन्होंने अंदरूनी शांति पाई। पहला है मार्कस ऑरेलियस, रोमन एम्पायर, जिन्होंने एम्पायर को रूल किया लेकिन अपनी डायरी में लिखा कि द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। दूसरे फिलोसोफर थे एपिक्टेटस, एक स्लेव के तौर पर पैदा हुए, फिजिकली चैलेंज्ड, परंतु फिर भी उन्होंने दुनिया को सिखाया कि वी कैनॉट कंट्रोल व्हाट हैपन्स टू अस बट वी कैन कंट्रोल हाउ वी रिस्पॉन्ड। तीसरे थे फिलोसोफर सेनेका। इन्होंने ये लिखा कि वी सफर मोर ऑफन इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, मैं इसको फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। वी सफर मोर ऑफन इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। इन तीनों फिलोसोफर्स ने ना केवल फिलॉसफी सिर्फ पढ़ी, एक्चुअली उन्होंने जीकर दिखाया और इनकी टीचिंग्स आज भी उतनी पावरफुल है। स्टोइसिज्म का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है, ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग माइंड बनाना है जिसे कोई भी तूफान ना हिला सके। 3 सिंपल पावरफुल प्रिंसिपल्स जो स्टोइसिज्म फिलॉसफी पर आधारित है, मैं आपको वो बताता हूँ। पहला है डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल। एक सर्कल बनाओ, उसके अंदर हैं आपके एक्शंस, आपके वर्ड्स और आपके थॉट्स। उसके बाहर है पास्ट, फ्यूचर, दूसरों का ओपिनियन। सिर्फ अपने सर्कल के अंदर वाली चीज़ों पर फोकस करो। यही शिफ्ट आपके स्ट्रेस का बहुत बड़ा हिस्सा कम कर सकता है। दूसरा है रीफ्रेम योर पर्सपेक्टिव। जब आप एंजाइटी फील करें, खुद से पूछिए कि क्या ये थॉट्स मुझे हेल्प कर रहे हैं या हार्म। यदि बस मिस हो जाती है, क्या ये सच में डिजास्टर है या सिर्फ मन की बनाई हुई स्टोरी। मार्कस ऑरेलियस रिमाइंड करते हैं कि यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। ये बहुत पावरफुल कोट है। तीसरा है नेगेटिव विजुअलाइजेशन। हर दिन कुछ मोमेंट्स ऐसे निकालें और इमेजिन करें कि यदि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हम खो रहे हो, जैसे कि जॉब, हेल्थ या कोई हमारा चाहने वाला। ये पेसिमिज्म नहीं है, ये ग्रैटिट्यूड है। सेनेका ने कहा कि ही हु फियर्स डेथ will never do anything worthy of a living man। जब आप लॉस को एक्सेप्ट करते हैं तो जो है उससे आप
ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और डर आपका कम हो जाता है। एंशिएंट टूल्स को आज यूज़ करने के 3 इजी तरीके। पहला, मॉर्निंग जर्नल। 3 चीज़ों को आप लिखें जो आपके कंट्रोल में है। विश मत करो, एक्शन प्लान बनाओ। एंजाइटी के समय आप पॉज करो और खुद से पूछो कि क्या ये मेरे कंट्रोल में है। अगर हाँ तो एक्शन लो, अदरवाइज लीव इट। डिफिकल्ट लोग। मार्कस ऑरेलियस को याद करो, कितनी परेशानी बच जाती है जब हम दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपने एक्शंस पर फोकस करते हैं। अगर कुछ गलत हो जाए तो सेनेका की बात याद करें, हम इमेजिनेशन में रियलिटी से ज़्यादा कष्ट सहन करते हैं। ये माइंड की स्टोरी से हमें बचना चाहिए। आईएएस ऑफिसर्स के तौर पर मैंने समय समय पर क्रिटिसिज्म फेस किया, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस फेस किए। स्टूडेंट्स के तौर पे अनसर्टेनिटी और एंजाइटी महसूस की। ऐसे समय पर स्टोइसिज्म को हमें याद रखना चाहिए। ये इमोशनलेस होने के लिए नहीं बल्कि अनशेकेबल बनाने के लिए है। सफरिंग को क्यूरियोसिटी से, स्ट्रेस को एक्शन से और एंजाइटी को एक्सेप्टेंस से हैंडल करना ही असली पावर है। आज रात आप ट्राई करें, अपने सबसे बड़ी वरी को लिखिए जो चिंता आपको सता रही है। जो कंट्रोल में कर सकते हैं उसे सर्कल करो, बाकी को क्रॉस आउट। कल सिर्फ सर्कल्ड आइटम पर फोकस करो। यदि ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसको आप सब्सक्राइब करिए। इस तरह के और वीडियोस आपको देखने को इस चैनल पर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।